नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम सुपर टेट प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाला हम सिलेबस जो है आपको पढ़ा रहे थे, उसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक, और वो होगा हमारा भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल आपको मैं बता देता हूँ कि ये हम 4 पार्ट में इसकी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि इसकी वीडियो 4 पार्ट में बनाने का ये है कि लगभग 120 प्रश्न हैं, और 120 प्रश्न को हमें कराने के लिए 4 पार्ट बनाना पड़ेगा। लगभग 40-40 प्रश्न के जो हैं एक पार्ट में वीडियो प्रश्न होंगे। तो 4 पार्ट इसको बनेंगे। उसके बाद एक वीडियो जो है आपको इसकी थ्योरी वाला मिलेगा, कुछ वन लाइनर पॉइंट की तरह दिए गए हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक वीडियो में कराना संभव नहीं है। अगर एक वीडियो में हम कराएंगे तो डायरेक्टली सिर्फ प्रश्न ही आपको उपलब्ध कराएंगे, तभी हो सकता है संभव। तो प्रश्न भी पढ़ाना है और व्याख्या भी आपको दिखानी है, तो समय तो लगता ही है। बाकी चीज़ें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत अवस्थित है। भारत किस स्थिति में अवस्थित है, वो देशांतरी और अक्षांश के आधार पर आपको बताना है। तो किस स्थिति में अवस्थित है, मैंने आपको जब पढ़ाया था थ्योरी वाला पर्सन, तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में इस चीज़ पर बताया था। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश वाला सेक्शन हो जाता है। देशांतरी विचार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के दिशा में स्थित है। यहाँ पर पश्चिम दिया गया है, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत बारीकी अंतर दिया गया है इसमें, वही चीज़ वहाँ पर दिया गया है। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। भारत की स्थिति चतुर्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री से होते हुए गुजरती है, और 82.5 डिग्री जो देशांतरी रेखा है वो लगभग भारत के बीच से ही होकर गुजरती है। देश का उत्तरी विस्तार जो है, अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 32 से 14 किमी लंबा है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किमी लंबा है। इसकी स्थिति की बात करें तो 15,200 स्थलीय सीमा है भारत की, और मुख्य स्थलीय सीमा जो समुद्र की तो 6100 किलोमीटर लंबी है, जो समुद्र से टच भारत की सीमा करती है। इसके आधार पर क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी जो है भारत का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है। लगभग 2024 के 25 तक भारत जो है पहला स्थान हासिल करने वाला है जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न नंबर 2, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटता है? तो भारत को पूछ रहा है ना, भारत को। तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो कर्क रेखा होती है, वो अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, वो भारत को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है। ये भी दिख गया। निम्नलिखित देशांतरी विस्तार प्रमाणिक मध्यांतर रेखा कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, तो कौन है जो भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो समय का निर्धारण करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। 82.5 डिग्री जो है 30 मिनट पूर्वी जो देशांतर होता है, वो भारत को बीचों बीच से समय का निर्धारण करने वाला रेखा होता है।
देखिए इसको हम कहते हैं प्रमाणिक समय एवं प्रमाणिक देशांतर का स्थलीय सीमा होता है। भारत के 82.5 देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इसी के समय मानक समय माना जाता है भारत का। यह ग्रीनविच के 5.5 घंटा अधिक है। आगे है ये, जब ग्रीनविच में 12 बजेगा तो यहाँ पर 5:30 बजे का समय होगा, उस समय शाम का, ठीक है ना, ज़्यादा है 5.5 घंटा। देखिए पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक चौड़ी 933 किमी है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किमी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है। यमुनोत्तर रेखा जो भारत की जाती है, जिसको हम 82.5 डिग्री कहते हैं, उसके सबसे नज़दीक कौन सा शहर है वो आपको बताना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शहर है? तो मिर्ज़ापुर शहर जो है स्थित है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्नानुसार मिर्ज़ापुर भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के सबसे नज़दीक है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप स्थित है? तो इलाहाबाद के नैनी, ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 82.5 डिग्री जो है भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ग्रीनविच मध्यांश के 5.5 घंटा अधिक है। अंतर है जिसको कह सकते हैं ग्रीनविच से पूर्व में स्थित होने के कारण भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे होता है। मैंने बताया था ना कि 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाने पर, ईस्ट की तरफ जाने पर 4 मिनट जो है प्लस होता है, और 1 डिग्री पश्चिम की तरफ जाने पर जो है 4 मिनट क्या होता है? माइनस होता है। अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 6वां, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य के समय कितने अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है, प्लस का अंतर है, याद रखिएगा, जुटता है, ठीक है ना। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया है। प्रश्न नंबर 7 है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है कहाँ अवस्थित है वो आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न तो यहाँ से बनते ही हैं। तो 9 डिग्री चैनल की बात करें तो विकल्प ए दिख रहा है आपको, और यहाँ भी देख लीजिए, ए वाला उत्तर भी दिख गया। करावती के मणिकाय के बीच स्थित है, ठीक। इसका थ्योरी हमें देखने में बहुत अच्छा रहेगा, जरूरी भी। देखिए 9 डिग्री चैनल जो है मणिकाय और करावती के बीच स्थित है। प्रमुख चैनलों की स्थिति इस प्रकार है। लघु अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल में स्थित है। मणिकाय करावती 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मणिकाय 8 डिग्री चैनल। भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मणिकाय और करावती जो है 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। तो देखिए पहले नीचे क्या पड़ता है? मालदीव, उसके बाद मणिकाय, उसके बाद करावती। करावती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, करावती यहाँ है। तो ये हमारा 8 डिग्री चैनल, ये हमारा 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करने का कार्य करता है, ये बात बस ध्यान रखिएगा। और पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका को अलग करने की कार्य करते हैं। मन्नार की खाड़ी भी। प्रश्न नंबर 8, भारत की सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देगा? तो सूरज भारत के अच्छा पहले ये देखिए कि सूरज किस दिशा से निकलता है। तो सूरज आपको पता होगा कि पूर्व से निकलता है। अब पूर्व में सबसे लास्ट में राज्य हमारा कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। सी वाला विकल्प ऐसे सही हो जाएगा, ठीक। ये इसका थ्योरी देख लेते हैं। भारत की सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारतीय राज्य में रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह देश का 27वां राज्य है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है।
तो सूर्यास्त दक्षिणी बिंदु आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 का, और प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा इंद्रिया पॉइंट, दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु सबसे क्या है, तो इंद्रिया कॉल है, ध्यान रखिएगा। इंद्रिया पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित परंतु धार्मिक एवं पर्यटन नगरी है। इसकी प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है यहीं पर। रामेश्वरम भारत में तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित प्रमुख द्वीप है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान राम द्वारा स्थापित शिव मंदिर है। यहीं पर समुद्र की जो है आराधना किए थे पार करने के लिए राम जी, तो यहीं को हम रामेश्वरम नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? कौन सा स्थान है जो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, भारत का है वो? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हमारा हो जाएगा सी, और वो है उज्जैन। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मुख्य मध्याह्न रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है, और जो प्राचीन काल में ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था। इसीलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल की जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 11, रेड क्लिफर। रेड क्या है, लाल कलर को। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा युद्ध रहता है, खून बहता रहता है। ट्रिक से जोड़ लीजिएगा। थ्योरी देख लीजिए, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफर, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया 38 समांतर रेखा, और अमेरिका और कनाडा 29वीं समांतर रेखा, और 12 चीन मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 12, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफर नामक व्यक्ति किए थे। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सर हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी। मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। रेड क्लिफर भारत पाकिस्तान के बीच 15 जून 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफर द्वारा तय की गई थी। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच सर मार्टिमर डुरंड द्वारा 1896 में स्थापित की गई थी। ओडरनिश रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 13, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं से छूता है? कौन सा ऐसा राज्य जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं से छूता हुआ दिखाई देगा? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है। तो कौन सा राज्य? अपना राज्य उत्तर प्रदेश जो है भारत के कई राज्यों से छूता हुआ इसकी सीमा नजर आती है। जैसे यहाँ पर देखिए, सीमावर्ती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य। इतने राज्य हैं जो यूपी के राज्य जो है सटे हुए हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, यूपी का पूछा जाता है, यूपी सबसे ज़्यादा है ना, उसीलिए। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। तो सबसे बड़ा जो है दिल्ली ही होगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है। इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी है। दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल यहाँ है। दिल्ली का इतना है, पांडुचेरी का 479 है, और चंडीगढ़ का 114, दमन दीव 112 है। प्रश्न नंबर 15, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, और विकल्प के आधार पर सी वाला विकल्प मेघालय में चेरापूंजी अवस्थित है। वर्षा सबसे ज़्यादा यहीं होती है। प्रश्न नंबर 16, सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 का। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है ना, सारनाथ है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश अपने वाराणसी के समीप स्थित है। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तक की संज्ञा देते हैं। सारनाथ को ऋषि पंतरम या मृगदान के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फीट
ऊंचे धमेक धर्मराजिक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक से ही लिया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया भी गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारनाथ बनारस में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? असम राज्य वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 का। तो विकल्प हमारा 7 राज्यों से इसका जो है सीमा लगता है और बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। असम राज्य को पश्चिम में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 7 राज्यों की सीमा छूती हुई 2 देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम से टच करती है। और पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अभी ये प्रश्न हो गया था, कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? दिल्ली था, लेकिन दिल्ली का नाम ही नहीं दिया है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर हमारा विकल्प जो सही होगा अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार का है, उसके बाद दिल्ली का नाम आता है। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया है क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती मिलती है? किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का। और वो है हमारा अरुणाचल नागबनकर। मणिपुर का नहीं लगेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर अरुणाचल नागबनकर, अच्छा रुकिए, यहाँ मुझे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर ये 3 राज्य जो है ऊपर के हैं जिनका नहीं लगता है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का सटा है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 19 का। बांग्लादेश से सीमा से लगे हुए भारत के राज्य असम है, असम 2 बार, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा ये सब राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम राज्यों की सीमा जो है लगती है। ये देश याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 का। तो 20 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो है अगर हम बात करें तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सी वाला विकल्प 20 का सही हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यद्यपि पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है, लेकिन प्रश्न में 3 तरफ अर्थात 3 दिशाओं की बात कह गई है। इस तरह आधार पर त्रिपुरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? किस देश के? तो बांग्लादेश। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगता है, उसके बाद चीन का नंबर आता है। सबसे छोटा सीमा भारत का अफगानिस्तान से लगता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लगभग 4096 किमी जो है बांग्लादेश का लगता है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी लगती है। प्रश्न नंबर 22, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन के साथ। तो सिक्किम हमारा राज्य। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 23, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 का। और विकल्प हमारा सिक्किम, बिहार। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेपाल से पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है सीमा लगने वाले। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलते हैं? तो किसकी सीमा जो है भूटान के साथ नहीं मिलती है वो आपको बताना है। तो मेघालय राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती है, सिर्फ इसका बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, पता है। जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। और इससे पहले जो कौन कौन से राज्य हैं, तो रूस देश है पहला, कनाडा दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे, चौथा पर अमेरिका, ब्राज़ील 5वें पर, 6वां पर ऑस्ट्रेलिया, 7वां पर भारत का नाम आता है। लगभग विश्व की क्षेत्रफल का 2% क्षेत्रफल भारत के पास है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर और शिलांग। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर विकल्प आपके सामने है। जोधपुर का सी के साथ चौथा कह दिया है, जो सी के साथ पहला दिया है 2 गो में। आप प्रश्न नंबर 26 है, तो सी के साथ पहला। देखिए ऐसे विकल्प, ऐसे प्रश्नों को ऐसे विकल्प से हम पकड़ते हैं। देखिए सी के साथ पहला, चलिए मिल गया। मुंबई कैसा होगा, तो आर्द्र, मुंबई आर्द्र शुष्क होगी, ठीक। मुंबई आर्द्र शुष्क होगी। दिल्ली जो है आर्द्र वाली होगी ना, दिल्ली अर्ध शुक्र होगी। इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए सी वाला विकल्प, दूसरा तीसरा पहला चौथा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिल्ली जो है अर्ध शुष्क होती है, मुंबई उष्ण आर्द्र होती है, जोधपुर शुष्क होती है और शिलांग जो है आर्द्र ठंडा वाला क्षेत्र होता है। प्रश्न नंबर 27, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है इनकी पूरी संख्या, आपको पता होगा। पश्चिम के साइड 5 और पूर्व के साइड 4 राज्य हैं, ठीक। 9 राज्यों की संख्या है। प्रश्न नंबर 28, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी जो है कहाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। तो ये पाई जाएगी जम्मू कश्मीर में। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटी गाडविन जो काराकोरम श्रेणी में है, भारत का पूछ रहा है, तो सी वाला। हिमालय का पूछेगा तो एवरेस्ट, नेपाल का पूछेगा एवरेस्ट। हिमालय के भारतीय क्षेत्र में पड़ोसी राज्य उसी पर्वत काराकोरम केटू 8611 किलोमीटर लंबी, मीटर में लंबी है, किलोमीटर नहीं है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 30 का ऊंची पर्वत चोटी, अभी मैंने आपको बताया वही नाम फिर से आ जाएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत, ये तो उत्तर दिख ही गया, अरावली है, सबको पता होगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है ना, ये राजस्थान में स्थित है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। बैटरी भी लो हो गई है, जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। देखिए गुरु शिखर पर्वत चोटी माउंट आबू में 1722 मीटर ऊंची है और अरावली पर्वत में स्थित है। ध्यान रखिएगा बस इतनी चीजें इससे। प्रश्न नंबर, माउंट आबू निर्मित है, तो माउंट आबू जो है नीस चट्टानों से निर्मित है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। दंडकारण्य अवस्थित है। दंडकारण्य एक परियोजना है। देखिए ये दंडकारण्य एक परियोजना है और किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपको बताना है। तो 34 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य का एक संयुक्त परियोजना है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दंडकारण्य प्रदेश भारत के 3 राज्यों में अवस्थित है, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। यह सही विकल्प बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 35, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट जो है क्या कहलाता है? कोंकण तट। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाएगा। कोंकण का आएगा। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तमिलनाडु का समुद्र कोरोमंडल तट कहलाता है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में 3 भागों में बांटा है। उल्टा तट, उल्क तट, उत्तरी सरकार रायल सीमा तट और कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट को कोटन तट तथा मलाबार तट कहते हैं। इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो तटवर होंगे चारों तरफ के बताऊंगा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य
जो समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रखता है, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य और न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य गोवा है, सबसे ज़्यादा गुजरात है और भारत के कुल 9 राज्य है जो समुद्र से टच है, बी वाला। यहाँ देखिए प्रश्न 37 निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। यहाँ से इस राज्य में तो तमिलनाडु के साथ हम चले जाएंगे, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगर गुजरात नहीं है तो अच्छा आंध्र प्रदेश को इसको मारा है, आंध्र प्रदेश, चलिए भाई बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मैंने तमिलनाडु को मार दिया। प्रश्नानुसार आंध्र प्रदेश तटरेखा के आधार पर लंबी है, इसके बाद महाराष्ट्र राज्य की आती है, तो पहला पर गुजरात, फिर उसके पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र का नाम आ जाता है। प्रश्न नंबर 38 महाराष्ट्र व कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है, तो सह्याद्री श्रेणी ये पूछा जाता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिणी पूर्व भारत में स्थित है। ये लक्षद्वीप टापू भारत के अरब सागर में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कौन है, तो सुमात्रा जो है सबसे निकट जो है ग्रेट निकोबार के स्थित है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें जो भूगोल वाला भारतीय भूगोल था उसका पार्ट 1 था, जिसमें हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं। 40 प्रश्न अगले पार्ट में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।